Javed bhai, give me 3 reasons to choose Bangor University. कि बच्चे कहते हैं जी मुझे 11,000 में यूनिवर्सिटी मिल रही है, लेकिन ये नहीं देखते कि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट कितनी है. Why a student should go for Bangor University? फी, स्कॉलरशिप, अकोमोडेशन, जॉब, प्रोसेस, PSW पे जॉब मिलेगी नहीं, और फिर वही परेशान करते हैं. एक बच्चा मुझे नहीं मिला. बच्चे कहते हैं जी बैंगलोर यूनिवर्सिटी दूर है, सही है. आपका क्या ख्याल है? बच्चे सिर्फ फीस देखते हैं, ये नहीं देखते कि ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी आनी है. फिर आपकी यूनिवर्सिटी के पास देखें, बैंगलोर इज़ अ स्मॉल टाउन, और स्मॉल टाउन में ये होता है कि आपकी चीज़ें बिल्कुल पास होती हैं. आपकी जॉब, अकोमोडेशन, खाना पीना, ये वो. थोड़ा सा मेन सिटी से हट के वहाँ पे रहना भी पड़ता है. तो मुझे बताएं इसमें प्रॉब्लम क्या है. किसी बच्चे को इशू है वहाँ जाकर, वो मुझे पता है. जो बच्चे वहाँ पे गए हैं उनका फीडबैक जो है ना, वो मुझे पता है. आप मुझे बताएं. हर कोर्स का एक अवार्ड है. हर कोर्स है. अभी भी कुछ बच्चे पूछते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ MO एक्सेप्ट करती हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट करती हैं, उनके वीज़ास बहुत रिफ्यूज़ होते हैं. मैं मानता हूँ, प्लीज़ अपनी एप्लीकेशन टाइमली करिए. कि सिस्टम चूँकि ऑटोमेटिकली साइन कर रहा होता है वीज़ा ऑफिसर्स को, तो कुछ ऑफिसर्स एनुअल लीव पे गए हुए थे, उनको साइन हो जा रहा था केस. जिन्होंने बिल्कुल एंड टाइम पे जाके प्रायोरिटी में अप्लाई किया है, उनका महीना अप्लाई नहीं आया. टॉपअप की डिमांड है पाकिस्तान के अंदर. तो बैंगलोर के पास टॉपअप में क्या ऑफ़र करने के लिए, और ये जो डिप्लोमाज हैं, OTHM का हो गया, क्वालिफी का हो गया, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं आप लोग, और किस लेवल पे जाके कर रहे हैं एक्सेप्ट इसको आप? तो आपकी फ़ीस का इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है, डिपॉजिट क्या है, उसके आगे फिर क्या फर्दर, कैसे जो बच्चों से फ़ीस वगैरह लेते हैं, क्या क्राइटेरिया क्या है उसका? मुझे बैंगर को चूज़ करना चाहिए. यूनिवर्सिटी की जो क्वालिटी है टीचिंग में, और उसमें जो मुझे वहाँ पर अकोमोडेशन मिल रही है, और नंबर 3 जो मैंने वहाँ पर जाके जो पढ़ा है, किसी मकसद के लिए पढ़ा ना. अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा तो मेरे पास चीज़ नहीं है. और अगर मुझे वहाँ पे एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो मेरा कैरियर बना रही हैं, तो मैं कहीं और फिर क्यों जाऊँ. आपकी एक ट्रेन से दूसरी स्टेशन की जो कॉस्ट है 5 पाउंड है. मील आपका वहाँ पे 10 पाउंड का 8 पाउंड का मील है. ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. कर रहे हैं बिल्कुल. ठीक है. Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration, career counseling. जैसा कि आप लोगों को पता है कि we have a series of podcasts where we invite different country heads and representatives of different universities in our office, और हम उनसे चिट चैट करते हैं regarding their universities, क्या courses वो ऑफ़र कर रहे हैं, क्या उनके USPs हैं, क्यों उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए. और इस सीरीज़ को आप लोगों ने बहुत लाइक किया, और मैं कमेंट्स में देख रहा होता हूँ कि बच्चे स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटी का नाम लिख के भेजते हैं कि सर इनके साथ पॉडकास्ट करें. तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम सबके साथ पॉडकास्ट करें. इंशाल्लाह दैट विल टेक टाइम, बट इंशाल्लाह वी विल कवर ऑल दोज यूनिवर्सिटीज़. आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़ी मुश्किल से मेरे काबू आए हैं. बड़ी देर से मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन टाइम स्लॉट हमारा मैच नहीं कर रहा था. कभी ये आउट ऑफ कंट्री, कभी मैं आउट ऑफ कंट्री, कभी ये. इनकी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है. तो ही इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान. और आज आपकी एज अ शख्सियत बहुत अच्छी एक पर्सनैलिटी भी हैं, और मेरा इनसे एक रिलेशनशिप भी निकल आया है किसी एक और हवाले से, वो भी डिस्कस करेंगे. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कंट्री हेड ऑफ बैंगर यूनिवर्सिटी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम अज़ीम, थैंक यू सो मच. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. रोज़े में तंग कर रहा हूँ मैं आज आपको. डबल सवाब मिलना है आपको. लेकिन कम से कम एक जगह बैठ तो गए हम. हाँ, बैठ तो गए हैं. काफ़ी देर से प्लान कर रहे थे, लेकिन हमारा टाइम स्लॉट मैच नहीं कर रहा था. तो कैसा चल रहा है ओवरऑल? आप काफ़ी अब 2-3 साल तो हो गए, 2 साल हो गए मेरे ख्याल अब इस बैंगलोर यूनिवर्सिटी को देखते हुए आपको पाकिस्तान. 1.5 साल. अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग गुड. अल्हम्दुलिल्लाह. आपके आने से जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना 4 चांद लग गए. अल्हम्दुलिल्लाह. तो आपके आने से जो है ना, वो बैंगलोर को भी जो है ना, वो 4 चांद लग गए. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जी, तो सवाल ही पहले बैंगलोर के ऊपर ही करते हैं. सही है. अब तो जावेद भाई, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं UK के अंदर, और ओवरऑल भी देखें USA में, यूरोप में स्टूडेंट जब आता है तो वो क्वेश्चन करता है कि भाई वाई दिस यूनिवर्सिटी, क्यों? तो मेरा वही क्वेश्चन है आपसे कि भाई वाई अ स्टूडेंट शुड गो फॉर बैंगलोर यूनिवर्सिटी. देयर आर 100 ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग इन UK या यूरोप के अंदर बात करें. वाई बैंगलोर?
देखें, थैंक यू सो मच, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, और आजकल खासतौर पर पाकिस्तान के यूथ को देखते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी अब्रॉड को जब को बच्चा प्लान करता है उसको लेकर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं, देखें मैं अजीम भाई उसको बड़ा ब्रीफ लेके कर चलूं। हर बच्चा, आपने पूछा है वाई बैंगर, मैं इसको थोड़ा सा बताने को, हर बच्चा जब कभी स्टडी अब्रॉड को प्लान करता है ना, 7 सवाल उसके जहन में आता है। ठीक। क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, फी, स्कॉलरशिप, अकोमोडेशन, जॉब, प्रोसेस, PSW पे जॉब मिलेगी नहीं, ये 7 सवाल। ये आपने दरिया कूजे में बंद कर दिया। ये आपने बिल्कुल जो है ना वो दरिया कूजे में बंद कर दिया। तभी मैंने आपको बताया। हाँ, सही। मैं इन 7 जगहों पे मैं आपको बता सकता हूं कि व्हाई नॉट बैंगर। जैसे फर्ज करें मैं अगर क्रेडिबिलिटी की बात करूं, आप यकीन कीजिए वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, QS रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में चले जाऊं टॉप 500, यूरोपियन यूनिवर्सिटी में चले जाऊं टॉप 250, यूके की मैं मुख्तसर बता रहा हूं, टाइम शॉर्ट है, यूके की आप कोई भी रैंकिंग उठा के देखें टॉप 20, टॉप 10 में नजर आएगा आपको। ठीक है। सो रैंकिंग, अच्छा मैं रैंकिंग में हमेशा एक बात और करता हूं अजीम भाई, रैंकिंग 2 किस्म की होती है। एक होती है, सॉरी, यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी 2 किस्म की होती है, एक रैंकिंग वाइज, एक उसकी सर्विसेज वाइज। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे पाकिस्तान में रहते हुए MBA करना है तो आप मुझे फौरन सजेस्ट करोगे लम्प से MBA करना है। आप मुझे ये नहीं कहोगे HSC की वेबसाइट जाके देख लो, जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी की वहां चले जाना। सो रैंकिंग सर्विसेज वाइज भी होती है सर। अब मैं आपको बताऊं, जो स्किल्स बैंगर इम्पार्ट कर रहा है माइट भी आपको शायद कहीं और ना मिले। 100% स्किल ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी, सही है, सही फी इंतहाई अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू सेम रैंक की यूनिवर्सिटीज को उठा के देख लीजिए, आपको जो फी है वो बहुत अफोर्डेबल मिलेगी। या ऐसे ही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज स्कॉलरशिप, अप टू 10,000 स्कॉलरशिप हमारे पास मौजूद है। इस मामले में जेनरस है आप। अच्छा, वैसे यूके कहते हैं जी इतना जेनरस नहीं है, लेकिन आप लोग जो है ना वो जेनरस इस मामले में, ये मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, और मजे की बात, हमारी 10,000 स्कॉलरशिप, इसको अप्लाई करना पड़ता है। जो इससे पहले 2 और स्टेजेस हैं, एक हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, ये PG के केस में 3,000 है, UG के केस में 4,000 है। 4,000 इसको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपके ग्रेड वहां पर अगर क्वालिफाई करते हैं ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी, ऑटोमेटिकली लाके आ जाएगी। जो नेक्स्ट वाली स्टेज है वो है डीन स्कॉलरशिप। UG के केस में ये बनती है 6,000, PG के केस में 5,000, अगेन ग्रेड पे डिपेंड करता है। ये जो वाइस चांसलर स्कॉलरशिप है 10,000, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 10,000 तक की स्कॉलरशिप। अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ गया अकोमोडेशन। आप यकीन मानो अजीम भाई, हमारी जो अकोमोडेशन है यूके में नंबर 5 रैंक वाइज। अच्छा, राइट। अच्छा, 384 पाउंड पर मंथ में आपकी इंडिविजुअल बेहतरीन अकोमोडेशन, आप यकीन मानिए। 380, अगर उसको मैं लंदन से कंपेयर करूं तो आई बिलीव कि इट इज़ लाइक 4 times चीपर देन द अकोमोडेशन इन लंदन। क्योंकि मैं अभी खैर लंदन खुद होके भी आया हूँ, अभी मैं एक इवेंट पे गया हुआ था, तो वहां से तो 4 times सस्ती पड़ी है exactly। और नहीं, आप 4 टाइम, मैं चंद चीजें ऐड कर दूंगा तब ये आपको 7 times सस्ती लगेगी। देखें ना, लंदन में आपको जहाँ पे अकोमोडेशन मिली वहां पे आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप ऐड करोगे ना। अच्छा, ये चीज़ बच्चे नोट नहीं करते। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि बच्चे कहते हैं जी मुझे 11,000 में यूनिवर्सिटी मिल रही है, लेकिन ये नहीं देखते कि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट कितनी है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी है, वहाँ पे आपकी जो मनूवरिंग है आप उसको कितना आपने जो है ना वो वहाँ पे मील कितने का मिल रहा है। ये चीज़ बच्चे काउंट ही नहीं करते, वो देखते हैं फीस कम है बस चले जाओ। वहाँ जाकर पता चलता है जी इसके साथ तो जो है ना वो और एक्सपेंस बहुत अटैच है, और फिर वही परेशान करते हैं, क्योंकि आपने ज़हन में वो रखा होता है, इनको तो ये तो हिडन होते हैं, इनको आपने कंसीडर नहीं किया, ये कंसीडर नहीं किया होता। अब यहाँ 380 पाउंड से आपको अकोमोडेशन मिल रही है। मैं यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ भाई, अगर आप प्राइवेट में जाओगे आपको सस्ती मिल जाएगी। और अच्छा, फिर आपकी वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ऑलमोस्ट जीरो, एवरीथिंग इज वॉकिंग डिस्टेंस, एवरीथिंग सारा कुछ बस एक ही विसिनिटी के अंदर 100%, राइट। ये दूसरा बड़ा आपका चार्ज बच जाता है, और प्लस जनरल लाइफस्टाइल जो है वहां पे खासा अफोर्डेबल है। सो मैंने आपको बताया अकोमोडेशन, फिर आपको जॉब में एक बच्चा, जॉब को लेके बच्चों का वो होता है, हाँ, जॉब के लेके बच्चे जॉब में लेके कि नहीं मिलेगी या वो इस तरह का। एग्जैक्टली, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ अजीम भाई, देखें बात ये है, हमारे जो यहाँ से लोग जा रहे हैं, जो बच्चे जा रहे हैं, ये 80% 85% मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पीछे से अमाउंट भेजना पेरेंट्स के लिए आसान नहीं होता, बिल्कुल। तो अगर ये इतना बच्चा वहां पर बैठा हुआ है, और सबसे बड़ी कम्युनिटी 150+ क्लब एंड सोसाइटीज है वहां पे सर, यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसमें मेजर बच्चा जो है वो पाकिस्तानी बच्चा है, तो अगर इतना बच्चा वहां बैठा हुआ है तो वो जॉब अगर नहीं है तो कैसे। आप यकीन मानो, मैं बैंगर खुद गया हूँ 2 दफा, मैं आपको भी बता रहा था, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा हुआ है, एक बच्चा मुझे नहीं मिला वहां पे जॉबलेस हो, एक जॉबलेस हो। अच्छा, वैसे ना मैंने जो देखा है ना, जो बच्चे ये कह भी रहे हैं कि जॉब नहीं है, वो बच्चे हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं, जो मैं क्या के थक गया हूँ कि यार लंदन की कैपेसिटी है, बस कर दो, वहाँ से निकल आओ बाहर। उस वहाँ पे एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, जॉब्स कम होती जा रही हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गया ना लंदन।
आप सराउंडिंग में जाते जाओगे, आपके एक्सपेंस कम होते जाएंगे और आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी, आस्ता आस्ता कम्युनिटीज डेवलप होती जाएंगी, आपको जॉब्स मिलती जाएंगी। बल्कि आप अभी बता रहे थे कि 2 पाउंड की मील मिलती है 2 मेस के अंदर। मैंने वही तो आपसे कहा कि अगर मैं सारा पैकेज बना दूंगा ना, पैकेज बना देंगे। अब लंदन में ये 2 पाउंड की वहां पे आपको ब्रेड भी नहीं मिलनी। सर मेरा यूनिवर्सिटी में एक कैफे है, वहां पे लंच अभी सर्व हो रहा है, आगे डिनर का प्लान कर रहे हैं, वहां पे 2 पाउंड का लंच, हर रोज 3 डिफरेंट मील। हाँ। कोई भी मील आप ले सकते हो, 2 पाउंड का आपको मिलेगा। 2 पाउंड का लंच, 2 पाउंड का लंच। और आप यकीन मानो, मैं जब जाता हूँ मैं वहीं बैठ के 2 पाउंड का लंच लेता हूँ। मेरा जो बाकी जो वहां पे स्टाफ है वहीं बैठ के हम लंच लेते हैं, और टेस्टी लंच। अच्छा, फिर मैं खास तौर पे एक बात करूँ, हलाल हराम की तमीज के साथ वो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। एग्जैक्टली डिफरेंशिएट, और हर दिन रेसिपी चेंज है। लेट सपोज मैं आज बहुत भूख लग रही है, मैंने 2 पाउंड का लंच में ले लिया, मुझे भूख अभी बाकी है, 2 पाउंड का दूसरा कुछ चॉइस और ले लूं, तो 4, फिर भी अजीम भाई 4 पाउंड। 2 पाउंड में तो लंदन में आपको कुछ भी नहीं मिलना यार। मुझे पता है ना, वहां पे तो ट्रेन के अगर आपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है ना, तो वो आपको 4 पाउंड का तो वो स्टेशन पड़ना है। अगर आपने लेट्स सपोज मोरगेट से अगर आप किंग क्रॉस भी गई है ना, तो आपके कार्ड से 5 पाउंड जो है ना वो कट जाने। 2 पाउंड तो इमेजिन नहीं कर सकते यूके लंदन में कुछ वहाँ मिल सकता है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बच्चे सिर्फ फीस देखते हैं, ये नहीं देखते कि ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी आनी है। फिर आपकी यूनिवर्सिटी के पास देखें, बेंगलोर इज़ अ स्मॉल टाउन, और स्मॉल टाउन में ये होता है कि आपकी चीज़ें बिल्कुल पास होती हैं। आपकी जॉब, अकोमोडेशन, खाना पीना, ये वो, तो आपके एक्सपेंस बच रहे होते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी की। अच्छा, एक और जो सबसे मेजर पॉइंट है, आपने 7 चीज़ों का नाम लिया स्टार्टिंग में, जो आपने दरिया बंद किया कुजे के अंदर, उसमें हमने लोकेशन का भी नाम लिया, सही है। अब सीम्स लाइक पाकिस्तान में बैठ के यहाँ पर बच्चों को लगता है कि यूके में सिर्फ लंदन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, या फिर आ जाके स्कॉटलैंड का वो समझते हैं कि स्कॉटलैंड एक ही शहर है, शहर भी वही है, कंट्री भी वही है। लेकिन बेंगलोर को उस तरह से लोग जो है ना, वो जिनको पता है बेंगलोर क्या चीज़ है, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनका तो खैर फीडबैक ही बहुत अच्छा है ना। वो तो कहते हैं कि जब मुझे कॉल आती है, अजीम में मेरा वो कज़न आ रहा है, मेरा वो रिश्तेदार, उसको इसी यूनिवर्सिटी भेजते हैं, यहाँ पर मेरी सेटिंग हो चुकी है। वैसे बच्चे कहते हैं जी बेंगलोर यूनिवर्सिटी दूर है, सही है। आपका क्या ख्याल है लोकेशन के बारे में? आप होकर भी आए हैं वहाँ पर, और आपके खैर मेरे तो बच्चे वहाँ पढ़ ही रहे हैं, आपके पास तो सारे बच्चे राब्ते में, चूँकि आपको उनसे राब्ते, दूर नहीं है यूनिवर्सिटी? क्या ख्याल है सर? कतन भी दूर। अच्छा, मुझे एक बात देखें, बात ये है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि ये मैनचेस्टर, अगर मैं मैनचेस्टर से जाऊँ तो 1 आवर 20 मिनट्स का मुझे तकरीबन 1 घंटा, ये कोई फासला यूके में नहीं बनता है। एक बात, ये मेरी बात अभी आप थोड़ी देर पहले बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। मैं मानता हूं यूके में आप जा रहे हैं, आपके ऑब्वियसली आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स इन में रखे जा रहे हैं, उसमें एक ऑब्जेक्टिव आपके पढ़ाई का भी तो है ना। वो तो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, आप यकीन करो। अच्छा, दूसरी बात ये है, नंबर 1 आपने वहां पर अपने आपको कुछ स्किल्स भी देनी है, यानी आपने अपनी डिग्री को भी अच्छा करना है, क्योंकि आपने उसके बाद पढ़ाई के बाद निकलना है ना अजीम भाई। निकलने के बाद आपने अपना कैरियर बनाना है। तो अगर आपको फर्ज करो एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिल रही है जो हाई रैंक भी है, अफोर्डेबल भी है, वहां पे जॉब भी मिल रही है, अगर मुझे फर्ज करें एक टाइम के लिए थोड़ा सा मेन सिटी से हटके वहां पे रहना भी पड़ता है, तो मुझे बताएं इसमें प्रॉब्लम क्या है। 1 साल आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट को कंप्लीट किया, उसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिल गया, जहां मर्जी जाइए जॉब कीजिए, पाकिस्तान वापस आते हैं। दुनिया में कहीं आपको पता है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, पीएसडब्ल्यू के ऊपर बेंगलोर यूनिवर्सिटी का जॉब रेशियो 88% है। 88% सर जी, कैन यू इमेजिन? अच्छा, हमारा जो स्टूडेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट, वो स्किल डेवलपमेंट ज्यादा है ना, आपकी स्किल डेवलपमेंट ज्यादा। मैं इस पे एक चेरी रखने जा रहा हूं। हमारा जो स्टूडेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट है, साल में 2 दफा कैरियर वीक ऑर्गेनाइज करता है। कैरियर वीक होने से पहले ये बच्चों के साथ बैठते हैं। सही है। मुझे आप पता है, मुझे एक बात जब मैं बैंगर में गया, जिसकी मुझे बड़ी खुशी, आपके जो ये डिपार्टमेंट है, 3-4 मेजर डिपार्टमेंट, इवन स्टूडेंट सपोर्ट, ये बच्चों को नाम से जानते हैं। अच्छा, नाम से तब जानता है जब उसकी अहमियत हो। ये बच्चों के साथ बैठते हैं अजीम भाई, उनका कैलिबर चेक करते हैं, उनकी प्रिपरेशन कराते हैं, उसके मॉक इंटरव्यूज, उनके सीवी सारा, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बच्चे को बताते हैं कि देखो इस कैरियर वीक में ये वाली कंपनीज आ रही हैं, इनमें से तुमने इन 5 पे लाजमी जाना है, बिकॉज तुम्हारा एप्टीट्यूड वहां मैच करता है, वहां मैच करता है। दैट इज व्हाई 88% मेरा पीएसडब्ल्यू पे जॉब रेशियो है। यानी कि वो उसको जॉब इंटरव्यू भेजने से पहले ही बता देते हैं कि तुम्हारी सिलेक्शन कहाँ पर हो सकती है। एग्जैक्टली। वो पंजाबी बूटी लगा देंगे, तेरा ऐसे हो जाएगा, चल जाता। सही हो गया।
और वैसे भी मेरा ख्याल है अगर मैनचेस्टर की बात करें 1 घंटा 20 मिनट कोई खास ड्राइव तो नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट का बच्चा वैसे भी 2 दिन की क्लास होती है। मैं ये आपको अगली बात ही बताने लगा था। अब ये मेरे ज्यादातर मेरे भी अपने स्टूडेंट काफी आपके भी बता रहे थे, काफी स्टूडेंट मैनचेस्टर में रह के जो है ना वो उधर चेस्टर, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लिवरपूल, ये नजदीक सारे शहर वो हैं। नजदीक सारे शहर है वहाँ पर। लिवरपूल में भी काफी ज्यादा जॉब्स हैं वो। अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक और मजे की बात बताऊँ जो अगेन आपको शायद कहीं ना मिले। मेरे ज्यादातर बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, जो जॉब मतलब मल्टीपल जॉब भी कर रहे हैं, वो इन शहरों में रह रहे हैं। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी एक फैसिलिटी क्या दे रही है? लेट सपोज आपकी हफ्ते में 2 दिन क्लास है। अच्छा, लेट सपोज मंडे ट्यूसडे है। अच्छा, एक मंडे है एक थर्सडे है तो वो अलग बात। अगर कंसेक्यूटिव डे में क्लास है, मेरी मंडे ट्यूसडे क्लास है, मैं सुबह निकला, ट्रेन पकड़ी और मैं बैंगर जा रहा हूँ अपनी 2 दिन क्लास लेने के लिए। मैं निकलने से पहले अकोमोडेशन में कॉल करूंगा और कॉल करके एक नाइट के लिए अपनी अकोमोडेशन बुक कर दूंगा 36 पाउंड। अच्छा, 36 पाउंड के लिए एक नाइट के लिए बुक करवा रही है और आप वहां पर एक क्लास लेके वापस आ गए। क्लास लेके शाम को मैं अपनी अकोमोडेशन में गया, आराम किया, सुबह उठा, चेकआउट किया, चेकआउट करके जो है ना वापस क्लास ली, शाम की ट्रेन पकड़ी, वापस मैनचेस्टर आ गए या जो भी जहाँ भी आप रह रहे हैं अगर आप रहना चाहें। दैट्स अमेजिंग। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। इसलिए बहुत ज्यादा बच्चे जो है ना वो बैंगलोर का नाम ले रहे हैं कि बैंगलोर भेज दें, बैंगलोर भेज दें। अच्छा, ये हिडन रेसिपी आपने रखी हुई थी। अच्छा, स्कॉलरशिप के वैसे बता तो दिया आपने। आपकी 3000 की स्कॉलरशिप भी है जो ऑटो स्कॉलरशिप लगती है, फिर 4000 का स्कॉलरशिप भी है, 5000 का स्कॉलरशिप भी है, 10,000 का आपका डीन्स अवार्ड है, उसके वाइस चांसलर अवार्ड है। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है वैसे 10,000 की स्कॉलरशिप के, और कितने अवार्ड्स हैं अवेलेबल? हर कोर्स का फॉर पाकिस्तान एक कोर्स के लिए एक है, एक कोर्स के लिए एक अवार्ड है जो 10,000, ये आपने अप्लाई करना। दिस इज फॉर पीजी ओनली? दिस इज पीजी यूजी बोथ फॉर बोथ ठीक है। एक हर कोर्स का एक अवार्ड है, हर कोर्स का एक। अच्छा, इसमें होगा क्या? जैसे फर्ज कर लीजिए आप ये अगर मैं पीजी की बात करूं 3.8 सीजीपीए है आपका, ठीक है, सही हो गया। या आपका 85% अबव स्कोर है, अगर आप उसको आ रहे हैं परसेंटेज से अगर हम आ रहे हैं, तो फिर आप अप्लाई करेंगे। ये पूरा फॉर्म होता है, आप फिल करते हैं, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, मैं समझ गया, वो फॉर्म फिल करना है वो करना। अच्छा, उसमें फिर आपको ये अवार्ड होता है, ये एक कोर्स में एक है। इस तरह से अगर मैं यूजी के, अच्छा जो आपका दूसरा वाला स्कॉलरशिप है 2.7 सीजीपीए, अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूं 2.7 सीजीपीए पे आप क्वालिफाई कर जाते हो, या 60% अगर आपका स्कोर है तो क्वालिफाई कर जाते हो। जैसे आप क्वालिफाई करोगे तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप 3000 पाउंड का वहीं के वहीं मिल जाएगा, उसी वक्त ही मिल जाएगा, उसी वक्त। और 5000 किसको मिलेगा? 3.5 सीजीपीए आपका हो गया या 75% स्कोर हो गया, फिर 5000 का, फिर 5000 ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। ये और उसके लिए वाइस चांसलर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए 3.8 सीजीपी चाहिए, वो 3.8 चाहिए, लेकिन वो 10,000 का स्कॉलरशिप, वो 10,000 का स्कॉलरशिप। अच्छा जवेद भाई, एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ पाकिस्तान के अंदर लास्ट ईयर भी, अभी भी कुछ बच्चे पूछते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ एमओ एक्सेप्ट करती हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट करती हैं, उनके वीज़ाज बहुत रिफ्यूज़ होते हैं या उनके इंटरव्यूज़ बहुत आते हैं। ये एक मिथ बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, हालांकि मुझे तो पता है इसमें रियलिटी नहीं है। तो आप भी बेंगलोर यूनिवर्सिटी भी जो है ना वो एक्सेप्ट करती है एमओआई, आई थिंक 60+ यूनिवर्सिटीज़ का एक्सेप्ट कर रही है, 34 यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही, सॉरी 34 का एक्सेप्ट कर रही है एमओआई। तो आपको लगता है कि एमओआई एक्सेप्ट करने से वीज़ा रेशियो पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है? मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, मेरे ख्याल में वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी। अच्छा ठीक है, सही है। मेरी एक बैंगर की स्टूडेंट थ्रू आउट टॉप स्कोरर अपनी एजुकेशनल कैरियर में, सही है। आइल्स, अच्छा इंग्लिश को उसने टेस्ट भी कौन सा किया? आइल्स 7.5 नो लेस देन 7, ठीक हो गया, रिजेक्ट हो गई। अच्छा उसका इंटरव्यू कॉल हुआ, अच्छा, और हम सर पकड़ के बैठ गए कि देखें बात ये कत्तन किसी किस्म की ऐसी कोई मसला नहीं है, हमने बड़ा क्लोजली इसको ऑब्जर्व किया है। हाँ। एमओआई के जो बच्चे थे उनको भी, जो इंग्लिश टेस्ट के साथ आ रहे थे उनको भी रैंडमली। अच्छा मैं आपको, हाँ अब माशाल्लाह मुझे पता है आपके बच्चों की फैन फॉलोइंग बहुत है, वो बहुत ज़्यादा इसको देख रहे होंगे पॉडकास्ट को। मैं उनको एक मशवरा देता हूँ, आप अगर प्लान कर चुके हो ना कि आपने स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, प्लीज अपनी एप्लीकेशन टाइमली करिए। हाँ, ये तो मैं भी कहता हूँ कि 6 महीने पहले जो है ना प्लान कर लें। इससे मेरी ऑब्जर्वेशन में अजीम पे बात क्या आई, 6 महीने पहले प्लान कर। हाँ जी, मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है कि जब आप लेट होते जाते हो, बॉटलनेक बनता है ना जब यूकेवीआई का, तो फिर इंटरव्यूज कॉल होना शुरू हो जाते हैं, लेट रिस्पॉन्स होना शुरू हो जाता है। Exactly. और फिर वो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मुझे याद है कि सिस्टम चूंकि ऑटोमेटिकली साइन कर रहा होता है वीज़ा ऑफिसर्स को, तो कुछ ऑफिसर्स एनुअल लीव पे गए हुए थे, उनको साइन हो जा रहा था केस, जिसकी वजह से वो डिलेज आ रहे थे। तो अगर आपने टाइमली अप्लाई किया हो तो वो डिलेज नहीं आते। इनफैक्ट मेरी ऑब्जर्वेशन में चीज यही कि टाइमली, जैसे फर्ज करें, अच्छा इसमें आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। जैसे फर्ज करें सितंबर का इंटेक्स शुरू हो जाएगा मई के फौरन बाद, हाँ,
इसका मैं अगर बैंगर की बात करूं, बाकी यूनिवर्सिटी जैसा करेंगे, लेकिन बैंगर की पर्टिकुलर बात करूं, हम अपना कैश अप्रैल के लास्ट में देना शुरू कर देंगे, अप्रैल महीने 6 महीने पहले कैश दे सकते कैश देना हैं। शुरू कर देंगे। हाँ। अब आपने कैश लिया, कैश लेके सीधा 500 पाउंड सेव किया, प्रायोरिटी पे नहीं जाओगे, हाँ है सही ना, है। स्टैंडर्ड पे वो- जाओगे, वो 500 हाँ, पाउंड सेव हुआ, 500 पाउंड अच्छा, सेव हो गया। तो आपने स्टैंडर्ड पे अप्लाई किया। लास्ट सितंबर के इनटेक में आप यकीन कीजिए ऐसा हुआ, स्टैंडर्ड पे बच्चों ने टाइमली अप्लाई किया, एक दिन में वीजा आए सर, एक दिन में। अब आप मुझे बताइए, और ऐसा भी हुआ है कि जिन्होंने बिल्कुल एंड टाइम पे जाके प्रायोरिटी में अप्लाई किया है, उनका महीना अप्लाई नहीं आया, मल्टीपल पेड इंक्वायरी करने के बावजूद रिप्लाई नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा। अब मुझे बताएं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बजाय ये कि बिल्कुल एंड टाइम पे जाके प्रायोरिटी की 500 पाउंड फीस भरनी है, पाकिस्तानी 1,60,70,000 बनता है, आप वही फीस अपनी सेव करो, बल्कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी अवेल करो। यस, अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेल करो, वहाँ से 500,000 पाउंड जो है ना, वो 500 पाउंड जो है ना, वो वेव ऑफ लो वहाँ से, और अप्लाई करो अप्रैल मई के अंदर, और आपका जो है ना वीज़ा का रिस्पॉन्स टाइम मैक्सिमम 7 से 10 दिन के अंदर आता है। मैं आपकी बात में ऐड करूंगा कि आपने वो पैसे ही बचाओ, प्लस आप अपना इतना पैसा लगा के भी रिस्क भी अपना बचाओ, रिस्क भी बचाओ ना, वो Exactly. अगर तब नहीं रिप्लाई आएगा तो क्या कर लोगे फिर आप? Exactly. और होता भी है ऐसा, होता भी है, क्योंकि देखिए यूकेवीआई जब आपके इंटरव्यूज कॉल करना शुरू किया, बेसिकली उन्होंने अपने ऊपर तो नहीं लेना ना, हाँ जाहिर सी ठीक है? बात है, उन्होंने फिर इंटरव्यू कॉल करना शुरू कर वहाँ पे देंगे, फिर दिखाना वो शुरू कर डिलेस देंगे। आने शुरू कर Exactly. देंगे, वो दिखाना शुरू कर देंगे भाई हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो काम नहीं। ऐसे भी हुआ है कि इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया, इंटरव्यू आया ही नहीं है, इंटरव्यूअर नहीं आया, इंटरव्यू आया ही नहीं है, Exactly क्योंकि ऐसा वो हुआ। इतना रश हो जाता है, वो बॉटलनेक बन जाता है, फिर अब आपकी बारी नहीं तो आती। ये जो मिथ है कि एमवाई वाला बच्चा इंटरव्यू में कॉल किया जा रहा है, ये 100% इसमें कोई हकीकत नहीं। मैंने कोई 2-3 एग्जांपल दे दिए। मैंने सिर्फ आपसे एंडोर्समेंट करवाई है, मैं तो हर बार कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। मैंने कहा चले आप, क्योंकि आप एक पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आपकी बात बच्चे ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, स्कॉलरशिप की बात होगी, लोकेशन की बात होगी, अकोमोडेशन की बात होगी, ऐसे कोई 5-6 कोर्सेज बताएं अपने जो आप समझते हैं कि जिसमें ऑब्वियसली आपके लिए तो सारे कोर्सेज बराबर हैं, और यूनिवर्सिटी अगर बैंगलोर ऑब्वियसली यूके एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, उसके सारे कोर्सेज ठीक होंगे। बट होता है ना कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ कोर्सेज के लिए फेमस हो जाती है कि यार ये यूनिवर्सिटी जो है ना इस कोर्स के लिए बहुत फेमस है। तो आपके ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज कौन से हैं? नेम एनी फ्यू, 4-5 का पहले नाम ले दें। बिल्कुल, इट्स वेरी हार्ड फॉर यू, मुझे पता है आपके लिए सारे सारे Yeah, सारे exactly. जो है वो Exactly. अच्छे ही हैं कोर्स। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का सबका एक ही क्राइटेरिया है, लेकिन फिर भी कोई 5-6 का नाम लेना नहीं, मैं क्या? फॉर श्योर बताऊंगा जी आपको। देखें इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अच्छा, ये हमारे, अगर मैं स्कूल वाइज रैंकिंग की बात करूं तो ये जिनकी मैं नाम ले रहा हूँ, ये टॉप रैंक स्कूल्स हैं मेरे, यूके में टॉप रैंक स्कूल है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, राइट। अच्छा, दूसरा मेरे जो बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स आता है वो बिजनेस का कोर्स आ जाता है। लॉ, वन ऑफ द टॉप रैंक और सबसे जो मोस्ट सॉर्ट आफ्टर, जिसमें बच्चा खास तौर पे इंटरेस्ट लेता है, वो लॉ का कोर्स। लॉ का कोर्स है। लॉ में खास तौर पे मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमारा अभी आपने मुझे सवाल किया था कि MOI 34 यूनिवर्सिटीज, उससे ऊपर हम नहीं जाते। लेकिन अगर एक बच्चे ने 5 ईयर का LLB किया हुआ है, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और उसका गैप 5 साल से ऊपर का नहीं है, तो उसका MOI एक्सेप्टेड है, एक्सेप्ट किसी भी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के बाद। और ज़्यादा यूनिवर्सिटी करवा भी नहीं रही, 5 साल का 5 साल का Honors LLB जो है करवा भी नहीं रही, लिमिटेड सी यूनिवर्सिटीज। सो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस, लॉ, साइकोलॉजी फाइनेंस में SEC को एक्सेप्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सही ठीक है। सही हो। साइकोलॉजी, हेल्थ साइंस, ये जो 5 आपने अपने कोर्सेज पूछे थे, ये 5 टॉप कोर्सेज ये 5 आपके टॉप कोर्सेज हैं, नीश कोर्सेज हैं। अच्छा जवेद भाई, टॉप अप की बहुत डिमांड है आजकल, सही है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल डिग्रीज ऑफर हो रही हैं। HND आ गया, OTHM आ गया, ATHE आ गया, बहुत क्वालिफाई के डिप्लोमाज आ गए, और अब तो ऑनलाइन इतने डिप्लोमाज ऑफर हो रहे हैं, जैसे जैसे वर्ल्ड जो है ना वो डिजिटलाइज की तरफ जा रहा है, तो ऑनलाइन जो है ना बहुत ज़्यादा ऑफर्स हो रहे हैं कोर्सेज यहाँ पर। तो टॉपअप की डिमांड है पाकिस्तान के अंदर, तो बैंगलोर के पास टॉपअप में क्या ऑफ़र करने के लिए, और ये जो डिप्लोमाज हैं OTHM का हो गया, क्वालिफी का हो गया, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं आप लोग, और किस लेवल पे जाके कर रहे हैं एक्सेप्ट इसको आप? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऑब्वियसली नोन रीज़न है UG में जो टॉपअप को लेके बच्चा क्यों इसको प्रीफर करता है। अब इकोनॉमिकल पोजीशन भी हैं, बाकी भी हैं ऑब्वियसली। सो हम फॉर श्योर एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। लेवल 4 लेवल 5 पे जो हमारे पास लेवल 5 लेवल 6 के भी जो डिप्लोमास हैं, ATHE भी, OTHM भी, क्वालिफाई भी, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनको टॉपअप दे रहे हैं। ठीक है, ईयर 2 में भी, ईयर 3 में भी, ठीक है, इसकी पूरी लिस्ट है। ये हो गया पहला। इसके अलावा कुछ और टेक्निकल एजुकेशन ऐसी हैं, राइट, वो बहुत जल्द मैं इसको अनाउंस कर दूंगा इंशाल्लाह। हमारी आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग यूके में हो रही है। अच्छा। कुछ और टेक्निकल एजुकेशन ऐसी हैं कंप्यूटर साइंस वाली साइड पे खास तौर पे, जिसको हम टॉप अप दे रहे होंगे।
ठीक हो गया, सही हो गया। एक तीसरा ऑप्शन आपको बता रहा हूं, उसमें हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की जो हैं उनके साथ हम आर्टिकुलेशन एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जिसमें हम उनको 2+2 और 3+1 का 3+ अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी हम पॉडकास्ट से पहले कि 2+2 और 3+1। अच्छा, वो 3+1 और 2+2 जो है ना, आई बिलीव कि पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए, खासतौर पर बैचलर बेस्ट स्टूडेंट के लिए बड़ा एक अच्छा पॉइंट है, बहुत जबरदस्त, कि भाई आपकी कॉस्ट भी बच गई। एग्जैक्टली, आपने 3 साल पाकिस्तान में पढ़ लिया और 1 साल आप जाकर यूके पढ़ लो, उसके बाद 2 साल का PhD अवेल कर लो, तो आपने 1 साल में यूके की डिग्री भी ले ली, 2 साल का PhD भी ले लिया। एग्जैक्टली। तो कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान और मिडिल क्लास फैमिलीज को देखते हुए और ओवरऑल जो पाउंड का रेट है, आई थिंक 3+1 वाली ऑप्शन जो है ना, ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन, अवेल करनी चाहिए, बेहतरीन ऑप्शन, बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, कोर्सेज का भी हो गया, फ़ी की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक चीज़ अगर कैश में मिल रही हो और एक चीज़ अगर वही मिल रही हो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, तो ऑब्वियसली हर बंदा कोशिश होती है कि इंस्टॉलमेंट प्लान ही चूज़ करे। सही है, ये एक ह्यूमन साइकी है, मैं हूँ, आप है, कोई भी है ना। अगर आप उसको 2 ऑप्शन देंगे ना, भाई कैश में 100 रुपये की है और वही चीज़ जो है ना आपको 100 रुपये की है, लेकिन आपने इसको जो है ना पे करना है 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर पे करना है, बल्कि आप उसको 120 के भी कर देंगे ना तो भी वो इंस्टॉलमेंट में लेंगे। तो आपकी फ़ीस का इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है, डिपॉजिट क्या है, उसके आगे फिर क्या फर्दर, कैसे जो बच्चों से फीस वगैरह लेते हैं, क्या क्राइटेरिया क्या है उसका? आपने बिल्कुल सही कहा। बेसिकली ना ये आउटफ्लोज जाहिर है खासतौर पर स्टूडेंट ने मैनेज करने होते हैं, सही बात है। वो इंस्टॉलमेंट हमेशा हर बच्चा पूछता है कि सर इंस्टॉलमेंट मैं बताता हूँ आपको। हमारी जो एवरेज फी है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, ये 18,000 है सपोज एवरेज। सही है, ठीक हो गया। 18,000 में से 3,000 तक का तो आपको स्कॉलरशिप फॉर श्योर मिलना ही मिलना है। आपकी फीस आ गई 15,000 की, 15,000 पे आ गई। 500 का हमारे पास 500 से 1000 तक का अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है। ठीक हो गया। अभी फर्स्ट करिए 500 है तो ये आपका आ गया 14,500। हाँ, 14,500 पे आ गए। इसका जो 50% है वो अपने एनरोलमेंट से पहले पे करना है, वो हो गया आपका 7,250 हो गया। 7,250 में से 4,000 है आपका इनिशियल डिपॉजिट, जो पाकिस्तान से पे करना है, जो सिर्फ पाकिस्तान से पे करना है 4,000। जो बाकी 3,250 रह गया है वो आपने जाके पे करना है जब आप वहां पहुंचेंगे एनरोलमेंट के टाइम पे। अब 50% आपका पे हो गया। जो बाकी 50% है उसकी मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट इक्वल हो जाएंगी 4-4 महीने के, वो से इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, केस टू केस वेरी करता है। और इसमें मैं पहले बताया कि मेरा जो स्टूडेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट है बहुत कोऑपरेटिव है। अगर किसी बच्चे को इशू है वहां जाकर वो मुझे पता है, जो बच्चे वहां पर गए हैं उनका फीडबैक जो है ना वो मुझे पता है बहुत अच्छा है। अच्छा, ये अगर 5,000 का स्कॉलरशिप मिल रहा है, 75% पे 5,000 का स्कॉलरशिप मिल रहा है ना, 3.5 तो उसकी जो रह की फीस सारी तकरीबन 13,000 है। 13 में से 500 का 12,500, 12,500 का, यानी कि 4,000 यहाँ पे कर दिया उसने, वहाँ जाके सिर्फ 2,000 पे करना है। तो वो तो इट्स क्वाइट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, क्योंकि हर बच्चा अपनी वो अफोर्डेबिलिटी भी देख रहा होता है। अच्छा, मेरे पास तो खैर क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सारे आपने आंसर कर दिए हैं। तो अगर मैं आपसे 3 पॉइंट्स पूछूं कि जवेद भाई गिव मी 3 रीजंस टू चूज बैंगलोर यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो आप क्या देंगे 3 रीजंस बैंगलोर यूनिवर्सिटी चूज कर? थैंक यू सो मच। बहुत ही आपने वो जो अब आपने नटशेल जैसे होता है ना वो, हाँ, मैं क्या नटशेल कर समरी कर देना उसको आप समरी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी यूनिवर्सिटी की पहचान होती है उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेके। मैं आपको सारी रैंक नहीं बताई, कंटेंट डेवलपमेंट एंड लेक्चर डिलीवरी में वी बीन रैंक नंबर 7 राइट। सो नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी जिस मकसद के लिए होती है उसके लिए मैं इसको रैंक करूंगा कि इसके अलावा मुझे अभी मतलब दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैं तो इसको चूज करूंगा। दूसरा, जो लाइफस्टाइल है, जहाँ पे बच्चे ने खाली यूनिवर्सिटी में तो नहीं जाना ना, खाली उसने वहाँ रहना भी है, एक मुल्क को छोड़ के एक जगह पे जा रहा है, वहाँ रहना भी है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये वाली है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरह से मेरा स्टूडेंट केयर इन्वॉल्व होता है और PSW बच्चे की जो जॉब रेशो है 88%, ये 3 पॉइंट है जो मुझे अपील करते हैं कि मुझे बैंगर को चूज़ करना चाहिए। यूनिवर्सिटी की जो क्वालिटी है टीचिंग में और उसमें जो मुझे वहाँ पर अकोमोडेशन मिल रही है, और नंबर 3 जो मैंने वहाँ पर जाके जो पढ़ा है किसी मकसद के लिए पढ़ा ना। अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा तो मेरे पास चीज़ नहीं, और अगर मुझे वहाँ पे एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो मेरा कैरियर बना रही हैं, तो मैं कहीं और फिर क्यों जाऊँगा। अच्छा, एक मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मैं खुद भी शेयर करता रहता हूँ। मैं जस्ट आपसे यस नो पे लूँगा उस पर कि आपका क्या ख्याल है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा अपनी एक राय है कि जो यूके के रीजनल एरियाज़ हैं वहाँ पर इनको PSW की एक्सटेंशन देनी चाहिए। यूके अभी नई पॉलिसी भी आ रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे कनाडा के अंदर है। आपके ख्याल से ऐसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। मेरा भी ये वोट है कि अगर पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ को देख रहे हैं
तो आई थिंक रीजनल एरियाज़ को कुछ चूज़ करके वहाँ पर जो है ना 1 साल के एक्सटेंशन, इनको 1 साल की 2 साल की एक्सटेंशन जो है ना वो देनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि जो है ना वो बच्चे जाके उस एरिया को एक्सप्लोर करें, क्योंकि बच्चों के लिए ना वो एक ग्रे एरिया जिसको वो देख नहीं पा रहे, हालांकि वो एरिया ज़्यादा जो है ना बेनिफिशियल हैं बच्चों के लिए, बजाय कि आप वो लंदन में वो एक रश के अंदर जाई जा रहे हैं, अकोमोडेशन कॉस्ट स्काई रॉकेट है, आपकी एक ट्रेन से दूसरी स्टेशन की जो कॉस्ट है 5 पाउंड है, मील आपका वहाँ पे 10 पाउंड का 8 पाउंड का मील है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ मिलते हैं जहाँ पर 2 पाउंड का मील है, और प्लस अकोमोडेशन 380 पाउंड की है, और प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी विसिनिटी के अंदर सारा कुछ अवेलेबल है, आपको अकोमोडेशन, आपको वो ट्रैवलिंग की वो कॉस्ट नहीं पड़ रही, और इस तरह बच्चे वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे मजीद अपॉर्चुनिटीज़ को। नहीं, मैं इसमें एक और चीज़ बात करूँगा अजीम, देखिए 3 साल का जो है ना इसमें एक और, चलिए ये तो एक एडवांटेज हो गया ना, एक और देखें बात ये है, बच्चा यहाँ से अपने मुल्क से निकला है, वहाँ गया है, लिगेसी भी है एक तो यूके की वहाँ की एजुकेशन को लेके, दूसरा वो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर वापस पाकिस्तान में लेके आ रहा है, सही है, ऐसे ही। अब आप कोई भी प्रोफेशनल कैरियर का जो एक्सपीरियंस होता है वो 3 साल से कम का क्या एक्सपीरियंस होगा, तो 3 साल में बच्चा सही मानों में लर्न भी कर पाएगा, यानी बाकी चीजों के अलावा मैं आपको जो ये अगर मैं प्रोफेशनल उस वाली साइड पे आ जाऊं, तो 3 साल में बच्चा लर्न करेगा, वो जो जिस मकसद के लिए बच्चा जा रहा है, जब उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आएगा तो 100% चीजें लेके आएगा जो इस लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकती है, और हमें जरूरत भी है, हमें जरूरत, इंडिया ने भी बूस्ट किया। अच्छा देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि अमेरिका को तो जरूरत नहीं है अपने स्टूडेंट्स को बाहर भेजने की, अमेरिकन स्टूडेंट्स भी यूके पढ़ने आ रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे। चाइना एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, चाइना के बच्चे पढ़ने भी जो है ना वो यूके में आ रहे हैं। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इंडिया के बच्चे पढ़ने भी जो है ना वो यूके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से कुछ सीख के वापस अपनी कंट्री में लेके जाना, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। वो जो एक ग्लोबल हब बना हुआ है ना इस वक्त यूके, वहाँ से वो यूरोपियन से ये चीज़ों से सीख के जो है ना वो जो गोरा यहाँ से निकाल के लेके गया था ना, वहाँ से वापस निकाल के लेके आते हैं उनसे। बिल्कुल ऐसे ही। सर थैंक यू सो मच वेद भाई, बड़ा अच्छा लगा गपशप करके आपसे, और हमेशा की तरह जब भी आपसे मुलाकात होती है एक बड़ी अपनायत फील होती है। थैंक यू सो मच। एक अपनायत तो हमारी है ही है, वो तो है ही है, वो बड़ी खतरनाक वाली भी है, खतरनाक वाली है, वो हम डिस्कस नहीं कर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला होगा, मुझे पता आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का पॉडकास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर के साथ, वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी, और आई पर्सनली endorse this university. I have lots of positive feedback from the students studying there, और वो जब भी उनसे बात होती है, जब भी कभी जाऊँ मैं यूके या कभी वो पाकिस्तान आए, तो वो एक अच्छा फीडबैक देते हैं, अच्छी इंडोर्समेंट देते हैं, और जॉब्स के हवाले से, स्टडी के हवाले से, अकोमोडेशन के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, फ्रॉम ऑल द प्रोस्पेक्टिव। स्कॉलरशिप 5,000 का भी है, 10,000 का भी है, MO एक्सेप्टेबल है। तो आई थिंक इट इज़ ए कम्प्लीट पैकेज फॉर ऑल द students looking to study abroad in the September intake, or apply as soon as possible to avoid any unavoidable circumstances for you, ताकि आपके कम से कम 1,000-1,500 पाउंड का जो है ना फ़र्क पड़ना है आपका अगर आप अर्ली अप्लाई करते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप इस यूनिवर्सिटी अप्लाई करना चाहें तो सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply और कर दे अप्लाई, और विजिट आवर एनी नियरेस्ट ब्रांच जहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है इस यूनिवर्सिटी को लेके तो कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।